जय माता दी। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं भी व्रत हूँ, गुड्डू भी व्रत है, मम्मी भी व्रत है, पापा भी व्रत है, मतलब घर में सब लोग व्रत है। ये हेलो बाय जा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय माता दी। आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्र का पहला दिन है और हम भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। बच्चे तो चले गए स्कूल और अब हम चल रहे हैं पूजा करने। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लेकर आ गए फूल और फल माता रानी को चढ़ाने के लिए। और ये है मेरे माता रानी का मंदिर। तो पूजा करने के लिए सब सामान रख दिए हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं। हाँ जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय। शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्ठमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमियों में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंसा हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। देवर्षि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती है। चामुंडा देवी पेट पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमरी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी
देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार की सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों शोभायुक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और त्रिशूल एवं उत्तम शाक, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को भयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वारुणी तथा नग्न कोण में खड़गधानी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमुदी तथा ईशान कोण में सूर्यधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उघोषिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक से विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरे भवों को संरक्षण दे। भव के मध्य भाग में त्रिनेता और नथनों की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकरी और कानों में द्वारवासी भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और उत्तर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमरी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी छोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़िगिनी और मेरे दोनों भुजाओं में व्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनियों और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। कुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुंड और महिषवाहिनी विदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुंटियों और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग में रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और कलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराल देवी नखों और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों छिद्रों में कौवे करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज से ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज से ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में व्रज धारण करने वाली व्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध स्पर्श
और शब्द इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वारही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतः एवं रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अल्प मृत्यु सत्य सनातन सुंदर परस, सत्य सनातन सुंदर पर शिव शूर भूपा माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अभिचर अविनाशी अमल अनंत गोचर, अमल अनंत गोचर अज आनंद राशि माँ जग जननी जय जय। अधिक अधिकारी अधहारी अखिल कलाधारी करता विधि भरता हरि, करता विधि भरता हरि हर शंकरकारी माँ जग जननी जय जय। तू विधिवत मातु उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता व्रज रानी राधा तू वाक्षा कल प्रभु, तू वाक्षा कल प्रभु हारे सब बाधा माँ जग जननी जय। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल है कपूत अति कपटी, है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय। करुणा कर करुणामयी चरण शरण दी जय माँ जग
भगवान की जय। बोल विंध्याचल मैया की जय। बोल शीतला मैया की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। ओढ़ के चुंदरिया लाल मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ चुंदरिया लाल मैया जी मेरे घर आना। घर आना घर आना। ओढ़े चुंदरिया लाल मैया जी मेरे घर आना। तो पूजा पाठ हो गया हम लोग का। अब चल रहे हैं हस्बैंड जी को कुछ नाश्ता बना के दे दे। वो अभी जाएंगे बैंक अपने। यहाँ पे मखाना और बादाम तला हुआ है और ये है घर का जमा हुआ दही। ये फोन दे दो मेरा। ईयरफोन। तो मिलते हैं आप सभी लोग से अब शाम को जब भजन कीर्तन करेंगे तब। बाय बाय। जय माता दी।